दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पे ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है 6 persons PQRST and U in which there are 3 are married couple are sitting at a circular table facing the center but not necessarily in the same order। ठीक है दोस्तों, 6 लोग हैं, 6 में 3 कपल है, मतलब टोटल 3 ही कपल है, 3 कपल का 6 हो जाएगा टोटल। और दे आर ऑफ डिफरेंट एज, अलग अलग एज है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, फेस है इनसाइड। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर टेबल बना लिया, उन पे यहाँ पे 6 पॉइंट लगा लिए। और मैंने ये यहाँ पे 4 पहले से ही ले लिया क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है इस क्वेश्चन में वो बनेगी, 4 बनेगी, तो इसलिए हमने। और फिर लास्ट में क्या होगा, इनमें से कोई एक रह जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस में कंडीशंस है वो हम पढ़ते रहेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करते रहेंगे, और जो इनमें से कैंसिल होता रहेंगे उसको कैंसिल करता रहेंगे, और जो लास्ट में एक बच जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इन कपल द हस्बैंड एज इज मोर देन द वाइफ एज। जो कपल्स हैं वो द कपल्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर, जो कपल्स है वो एक साथ नहीं बैठे, और जो हस्बैंड की एज है उनमें वाइफ की एज से ज़्यादा है। ठीक है, मैंने जो बीच में यहाँ पे लिखा है इसे मेल फीमेल करके लिखा है। जो मेल्स होंगे जो हमें पता लगता रहेगा कि ये मेल है उसको हम इधर लिखते रहेंगे, जो फीमेल्स हैं उसको हम इधर लिखते रहेंगे। बेसिकली 6 ही हैं टोटल, 3 फीमेल आ जाएंगी, 3 मेल आ जाएंगे। ठीक है, तो वो जैसे जैसे हमें पता चलेगा हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं पता चलेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्या बोल रहे हैं जब फर्स्ट लाइन में, जू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन वुज एज इज 34। जो यू है वो सेकंड में बैठा है, किसके, जिसकी 34 एज है। तो मैं अगर 34 वाले को यहाँ पे रखता हूँ तो इसका ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सभी में ले लेता हूँ क्योंकि बाद में भी लेना है, मुझे पता है यहाँ पे 4 सिचुएशन हमारे पास एक साथ चलेगी, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे कंफर्म पोजीशन है कि ये जू है वो 34 वाले के सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है। और नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, यू एंड द स्पाउस ऑफ क्यू आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। जो जू है और क्यू की जो स्पाउस है, ठीक है, वो दोनों अगल बगल में बैठे हैं। अगर यू यहाँ पे है तो जो इसकी स्पाउस है क्यू की वो यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक केस में यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हम सर्कल कर लेते हैं क्यू को, ताकि इससे हमें पता चल जाए कि ये क्या है, क्यू की स्पाउस है। और इस वाले केस में हम इसको यहाँ पे, ठीक है, सर्कल कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन वो सिट अपोजिट टू द पर्सन वूज एज इज 45। तो यहाँ पे जो क्यू की पोजीशंस बताई है, लेकिन वो किसके अपोजिट बैठा है, 45 वाले के। ठीक है, इमीडिएट राइट बैठा जो 45 के अपोजिट है, तो 45 अभी हमें नहीं पता और क्यू का भी नहीं पता, तो अभी हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू। जो क्यू है वो यू के अगल बगल में नहीं बैठा, यू इधर है तो क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी क्यू की जो स्पाउस है वो दे रखी है, तो कहने का मतलब क्यू यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जो हस्बैंड वाइफ है वो बगल बगल में नहीं बैठे। तो ये जो क्यू है उसके लिए हमारे पास 2 ही पोजीशन बचता है, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक में क्यू को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, एक में यहाँ पे। ठीक है, इसको सेम ऐसे लिख लेते हैं, क्यू यू
या तो क्यू यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। क्यू यू के अगल बगल में नहीं बैठा है, इन्होंने क्वेश्चन में हमें बता दिया है, तो यहाँ पे नहीं आएगा क्यू। और क्यू का यहाँ पे तो स्पाउस बैठा, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि स्पाउस और हस्बैंड वाइफ अगल बगल नहीं बैठे, तो क्यू के लिए ओनली 2 ही पोजीशंस बचता है, ठीक है। या तो यहाँ पे या यहाँ पे। हमने यहाँ पे इसमें बैठा दिया और इस वाले को ले लिया, यहाँ पे आ गया। और सेम हम यहाँ पे इस वाले में करते हैं, यू के अगल बगल में नहीं, क्यू के अगल बगल में नहीं, तो क्यू स्पाउस ऑफ क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ओनली ये 2 पोजीशंस बचती है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे बैठा दिए क्यू, और इस वाले में क्या करते हैं, हम क्यू को यहाँ पे बैठा देते हैं, और यहाँ पे स्पाउस तो जो क्यू का है वो वैसे का वैसे हम यहाँ पे बिठा देते हैं। तो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे 2 मेंबर्स बिठा दिए हमने, ठीक है। तीसरा जो स्पाउस है इसका एग्जैक्टली कौन सा इसमें पी क्यू आर एस में से कौन सा है वो अभी हमें नहीं पता चला, तो हमने ये सर्कल बना दिया कि ये क्यू का जो स्पाउस है, ठीक है। अभी हमें क्यू का पोजीशन पता चल गया और उनके स्पाउस का पता चल गया, मतलब ये इनको हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं कि भाई ये और ये हस्बैंड वाइफ है, सेम इसमें, और सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अब इसका देखें, अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे, इन अगर बाकी मेंबर्स को भी हम हस्बैंड वाइफ बनाते हैं, क्योंकि एक का हमें पता चल गया तो बाकी को बैठा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे खींचते हैं तो ये हस्बैंड वाइफ बगल बगल में ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हम यहाँ से इधर को खींचते हैं, ये तो हो जाएंगे दूर दूर हस्बैंड वाइफ, लेकिन जो बचेंगे फिर इनका ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, तो ये अगल बगल हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल है कि जो यू है वो यहाँ पे 34 वाले का हस्बैंड वाइफ है, और ये जो इधर वाला बंदा है ये इसके साथ, ठीक है। सेम हम इस वाले केस में भी सेम है, जो यू है वो इसका है और जो इधर है ये इसका है। और इनमें अभी हम नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा वेट करते हैं इसमें। तो चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। तो आगे ये बता रहे हैं, पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन वो इज़ द हस्बैंड ऑफ यू। तो यू का हस्बैंड कौन है हमें नहीं पता यहाँ पे, तो पी को भी नहीं बैठा पाएंगे। अगली लाइन है, पी इज़ नॉट द स्पाउस ऑफ क्यू। जो पी है वो क्यू की स्पाउस नहीं है, ठीक है। जो पी है, जहाँ पे क्यू लिख लो, यहाँ पे जो क्यू की क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पे पी स्पाउस नहीं है, इनका आपस में रिश्ता नहीं है, ठीक है। और अगर एक आगे और पढ़ते हैं पहले, एस इज़ द मेल वो सिट अपोजिट टू द वन वूज एज इज़ 25। तो इस लाइन को भी होल्ड ही रखना पड़ेगा। द एज ऑफ टी इज 3 ईयर मोर देन द एस स्पाउस, ये भी अभी होल्ड पे रहेगा। नेक्स्ट लाइन है, नीदर एस नॉर आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। जो एस और आर क्यू के स्पाउस नहीं है, क्यू का पी स्पाउस नहीं, हमने पहले लिख लिया था, और एस एंड आर भी नहीं है। तो अगर क्यू के इतने स्पाउस में नहीं है तो बचा कौन, या तो यू बचा है या फिर टी बचा है, टोटल 6 ही मेंबर हैं, ठीक है। और क्यू का स्पाउस ये नहीं है, और जो क्यू का स्पाउस है वो कहाँ बैठा है, यू के बगल में, तो यू भी क्यू का स्पाउस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यू तो इधर हमने ऑलरेडी बैठा रखा है, ठीक है, उसका स्पाउस तो इधर बैठा है। तो कौन सा एक बचता है, टी बचता है ओनली। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो क्यू का जो स्पाउस है, जो भी कोई मेल है फीमेल जो भी है, तो वो क्या है, टी है। तो ये क्यू जो हमने सर्कल में लिया था, जो स्पाउस डाला था, तो यहाँ पे क्या ये है, टी। तो हम सब में यहाँ पे टी डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आगे के जो क्यू का जो स्पाउस है उसका नाम क्या है, टी है, ठीक है। तो अभी हमारे पास बेसिकली 3 मेंबर यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं, 3 मेंबर हमने सब में बिठा दिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक लाइन पढ़ते हैं जिसमें बोला गया है कि क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन वू सिट अपोजिट टू द पर्सन वूज एज इज 45। ये लाइन क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि हमें क्यू की पोजीशन पता है, क्यू हमने सब में बैठा रखा है। तो कहने का मतलब हम ये जो 45 एज वाला है, 45 को कहीं बैठा सकते हैं इस लाइन से, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन। जो क्यू है इमीडिएट राइट बैठा है, मतलब इमीडिएट राइट ऑफ द वन वो सिट अपोजिट टू द पर्सन वूज एज इज 45। तो जो क्यू है वो इमीडिएट राइट बैठा किसके, जिसका अपोजिट में 45 है, मतलब इसके इमीडिएट राइट है, इसके अपोजिट में कौन सा है, 45। तो यहाँ पे हम 45 कर देते हैं। क्यू इसके इमीडिएट
इमीडिएट राइट में इसके बैठा है, ठीक है। इसके अपोजिट में कौन सा है 45, और इस वाले में क्यू इसके इमीडिएट राइट में बैठा है, इसके अपोजिट में कौन सा है फिर 45, और इस वाले केस में क्यू इधर बैठा है, इसके इमीडिएट राइट में बैठा है, ठीक है। तो इसके अपोजिट में कितना है 45। तो देख सकते हो हमने 45 जो एज वाला बंदा है वो सभी में बिठा दिया है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे P को बिठाते हैं। ये P के बारे में क्या बोल रहे हैं, P सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज़ द हस्बैंड ऑफ यू। अभी हमें यहाँ पे U का हस्बैंड पता चल गया, U का हस्बैंड। तो U के हस्बैंड की बात चल रही है, तो U क्या है, इसका मतलब फीमेल है, तो यहाँ पे U पहले फीमेल लिख लेते हैं, ठीक है। जो भी U का हस्बैंड होगा वो मेल में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन U के हस्बैंड की बात चल रही है तो इसका मतलब U फीमेल है, ठीक है। हमें P को बैठाना। अभी P के लिए क्या बोल रहे हैं, P सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन वो इज़ द हस्बैंड ऑफ यू का हस्बैंड ये है, ठीक है। इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है P, लेकिन यहाँ पे क्या बैठा है इमीडिएट में क्यों बैठा है, तो यहाँ से हमारा ये वाला सर्कल कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 3 बचे हैं अभी हमारे। इसमें देखते हैं P सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन वो इज़ द हस्बैंड ऑफ द यू का हस्बैंड ये रहा, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है यहाँ पे P बैठा है, ठीक है। बिठा देते हैं P को यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे खाली स्पेस था तो बैठा दिया हमने। इस वाले में देखते हैं U का हस्बैंड यहाँ पे भी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका हस्बैंड उसके बगल में नहीं है बिल्कुल, तो इन दोनों में से U का एक हस्बैंड है। अगर हम U का हस्बैंड ये लेते हैं तो उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है P बैठा है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी T बैठा है, तो U का हस्बैंड ये कैंसिल हो जाता है यहीं से। तो फिर कौन सा बचा, ये बचा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे U का हस्बैंड ये बना देते हैं और उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है P बैठा है, ठीक है। और इस वाले केस में U का हस्बैंड ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। और अगर हम इसको बनाते हैं तो इसके इमीडिएट राइट में P को बैठाना है, P यहाँ पे क्यों बैठा ऑलरेडी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके साथ हो जाएगा मेल। तो इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है P बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो ये सब के जोड़ियाँ बन चुकी हैं, ये इसका हस्बैंड वाइफ है, ये इसका हस्बैंड वाइफ है, और इस वाले केस में भी ये ऐसे क्रॉस कर गया, ठीक है, ये इसका हस्बैंड वाइफ है। तो ये हमने सबकी यहाँ पे ये जो जोड़ियाँ बन चुकी है। और अगर हमारे यहाँ पे मेंबर्स देखे जाएँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 मेंबर यहाँ पे बैठ चुके हैं, टोटल 6 मेंबर हैं, तो 2 मेंबर अभी भी बाकी हैं। चलिए अभी हम किसको बैठाते हैं, S को बैठा लेते हैं, ठीक है। S के बारे में ये क्या बोल रहे हैं, S इज़ ए मेल, S मेल है, तो यहाँ पे मेल वाले में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन U का वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये जस्ट मेल और फीमेल का हस्बैंड वाइफ का हमने यहाँ पे ये लाइनों से दिखा दिया, यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल का दिखाएंगे, ठीक है। S को बैठाते हैं अभी हम। S के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये S इज ए मेल who sit opposite to the one whose age is 25। जो S है, S इज ए मेल who sit opposite to the one whose age is 25। जो S है उसके जो अपोजिट में 25 वाला बैठा। अगर इसमें देखो हमने 4 लोगों को बैठा दिया, ये 2 पोजीशंस खाली बची है, क्या हम S को यहाँ पे बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसके अपोजिट में कौन है 25 वाला, यहाँ पे तो ऑलरेडी 45 वाला है। तो S के लिए कौन सी पोजीशन बचती है ये, और इसके अपोजिट में कौन है, सॉरी इधर इसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, ये है 25 वाला, ठीक है। सेम अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे S यहाँ पे बिठाएंगे तो 25 इधर बिठा देंगे, और एक ये पोजीशन खाली, अगर S को इधर बिठाएंगे तो 25 यहाँ पे नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पे 45 बैठा है। तो यही एक पोजीशन बचती है कि मैं S को यहाँ पे बिठा दूँ और 25 को यहाँ पे बिठा दूँ, ठीक है। और इस वाले केस में अगर मैं S को यहाँ पे बिठाता हूँ तो 25 यहाँ नहीं बिठा पाऊँगा, अगर S को यहाँ पे बिठाता हूँ तो 25 यहाँ पे बिठा दूँगा, क्योंकि 2 ही पोजीशंस खाली, एक ये और एक ये। तो S मेरा यहाँ पे आ जाएगा और इसके अपोजिट में 25 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर कंप्लीट हो गए। कौन सा एक मेंबर बचता है, R। तो हम सब में R को यहाँ पे बिठा देते हैं, सिंपल है। देख सकते हो सब में R भी बैठ चुका है।
अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास मेंबर्स अभी बैठ गए, उनके जो एज है, एज 1 2 3 तीन ही एज हमारे पास है सब में। अभी हमें एज का बिठाना है, ठीक है। तो एज का देखते हैं अभी क्या करना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो टी है इसकी एज, हम इन्होंने एक टी की एज के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, द एज ऑफ टी इज़ 3 ईयर मोर देन एस स्पाउस। जो एस की स्पाउस है उससे जो टी की एज है 3 ज़्यादा है। एस की स्पाउस देख सकते हो ये है, इससे क्या टी की जो एज है 3 ज़्यादा है। तो टी की एज यहाँ पे 25 है ऑलरेडी, तो एस के स्पाउस की एज कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ये बोल रहे हैं जो एस की स्पाउस है उससे जो टी की एज है वो 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 22 हो गया, तभी तो यहाँ पे 3 ज़्यादा 25 हो गया, ठीक है। इस वाले केस में एस की स्पाउस ये रही, ठीक है 25। तो जो टी की एज है वो इससे एस की स्पाउस से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और इस वाले केस में एस इधर है, एस की स्पाउस इधर 45 है, ठीक है। जो एस की स्पाउस है उससे टी की एज, टी इधर है कितनी, 3 ज़्यादा है, तो 45 इधर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 एज अभी सब में आ चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए कि जो एस है वो क्या है, मेल है, ठीक है। यू क्या है, फीमेल है। कहने का मतलब जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि जो मेल है उसकी एज क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। एस की एज ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे एस की एज नहीं पता हमें, यहाँ पे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो एस की एज हमारे पास पता चल गई है। जो एस की एज है उसके स्पाउस से, उसकी वाइफ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एस की एज 34 है, यहाँ पे उसकी वाइफ यू है, यू की एज कितनी है 45, तो ये तो उल्टा हो गया, वाइफ की एज ज़्यादा होगी और हस्बैंड की कम होगी, तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 2 बेसिकली हमारे यहाँ पे कैंसिल हो गए और 2 बचते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे यू की जो स्पाउस है उसकी एज निकालते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने लाइन दी हुई है एक, क्या, यू की स्पाउस की एज इज़ 5 ईयर मोर देन द वन वो सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी। जो इमीडिएट राइट ऑफ टी के इमीडिएट राइट में जो भी बैठा है, जो यू की स्पाउस की एज है उससे कितनी 5 ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखा जाए, यू इधर है, ठीक है, उसकी स्पाउस कौन हो गया, एस हो गया। जो एस की एज है, यू स्पाउस एज इज 5 ईयर मोर देन द वन वो सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी। इमीडिएट राइट कौन बैठा यहाँ पे, 34 वाला बैठा ये, ठीक है। यू की स्पाउस 5 ज़्यादा है, तो 34 इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 आ जाएगा। और इस वाले केस में यू स्पाउस एज इज 5 ईयर मोर, यू की स्पाउस ये होगी इमीडिएट राइट ऑफ टी, वन वो सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी, ठीक है। इमीडिएट राइट में ये बैठा है, इससे कितनी 5 ज़्यादा है, तो ये 25 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 एज आ गई, इसमें भी 1 2 3 4 5 एज आ गई। तो यहाँ पे आर की एज बची है और यहाँ पे क्यू की एज बची है। इससे ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन से यहाँ पे इनकी एज हमें मिल जाएगी, और यहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा सर्कल हमें रखना है और कौन सा हमें कैंसिल करना है, ठीक है। तो जैसे कि सेकंड लास्ट लाइन में ये क्या बोल रहे हैं, द एज डिफरेंस बिटवीन एस एंड क्यू इज़ 1 ईयर लेस देन द एस एंड क्यू। जो एस और क्यू के बीच में एज डिफरेंस है, एस इधर है क्यू इधर है, ठीक है, सॉरी क्यू इधर है, एस एंड क्यू के बीच में जो एज डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ये 30 है, ये 34 है, ये कितना आ गया 4 का डिफरेंस आ गया। द एज डिफरेंस बिटवीन एस एंड क्यू इज़ 1 ईयर लेस, एक कम है, मतलब ये 4 का डिफरेंस है, तो ये एक कम है, मतलब कितना 5 होगा किसके बीच में, देन द एज डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू का जो डिफरेंस है उसमें कितना होगा, फिर 5 होगा। अगर एस एंड क्यू के बीच में 4 है तो ये एक कम है इन दोनों के डिफरेंस से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 होगा, और इन दोनों का डिफरेंस 5 होगा। तो ये डिफरेंस से हम ये निकाल सकते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू, और ये इनकी लास्ट लाइन की है, द एज ऑफ द क्यू इज लेस देन द
एज ऑफ द पी स्पाउस, जो पी का स्पाउस है, पी इधर है, पी का स्पाउस कौन हो गया, आर हो गया। आर की ही बात की जा रही है यहाँ पे बेसिकली। द एज ऑफ द क्यू, जो क्यू की एज है पी इससे आर से क्या है, कम है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं अगर आर माइनस 34 लिखूँ तो बराबर है किसके, 5 के। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। जो इन दोनों का डिफरेंस था वो एक कम था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 आया, तो एक कम है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस 5 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 39। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी बात करते हैं इसकी। इस वाले में जैसे कि जो बोला इन्होंने एस एंड क्यू का जो डिफरेंस है वो एक कम है इन दोनों के डिफरेंस से, लेकिन साथ में क्या बोला, जो क्यू है वो आर से नीचे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं क्यू को यहाँ पे आर से नीचे लेता हूँ, जैसे ये 33 है, लास्ट लाइन इनकी क्यू इज लेस देन द एज ऑफ पी स्पाउस कौन है, आर है। तो 34 से जो क्यू की एज कम है, तो 34 से अगर क्यू की एज कम है तो इनका एक का डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता ना, इन दोनों का एज का जो डिफरेंस रहेगा। अगर 34 है तो मान लो यहाँ पे मैं अगर 30 भी ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे 30 है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस 9 का हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 का हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं 34 के नीचे कोई भी फिगर लेता हूँ तो 34 के नीचे लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बोला आर से कम है क्यू की एज। ठीक है, तो 34 से नीचे कोई भी अगर मैं फिगर लेता हूँ तो जो डिफरेंस ये बोल रहे हैं एस और क्यू का जो डिफरेंस है, क्यू जो आर का डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है बस एक ही कम है। ठीक है, मतलब लगभग बराबर ही है। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपस में अगर एक का डिफरेंस आ जाए उनमें, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल करने के लिए इसको 34 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला कि 34 से कम है। ठीक है, तो 34 से अगर मैं कम कोई भी रकम यहाँ पे लेता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस जो कि बराबर आना चाहिए, मतलब एक कम आना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से, वो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है, तो बस ये लास्ट ये बचता है, ये हमारा ये सही हो जाता है, मतलब यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। और एक बार चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं इन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू स्पाउस के, यू इधर है, उसका स्पाउस है इधर है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। वो सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू स्पाउस, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा क्यू। ठीक है, इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दे रखी है यहाँ पे, वन वो इज द स्पाउस, वन वो इज द स्पाउस ऑफ टी, ये टी का स्पाउस है, यस बिल्कुल सही है, देख सकते हो टी और ये स्पाउस है इसका, फर्स्ट सही है। सेकंड में क्या बोल रहे थे, वन वो इज 34 ईयर, ये भी सही है, 34 ईयर है ये। ठीक है, थर्ड में ये क्या बोल रहे हैं, वन वो इज द सेकंड टू द राइट ऑफ यू, तो यू इधर है, फर्स्ट सेकंड टू द, ये भी सही है। और फोर्थ में ये बोल रहे हैं वन वो इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर तो इधर हो जाएगा, ये इमीडिएट राइट है, तो ये गलत हो जाता है, मतलब फर्स्ट के 3 यहाँ पे सही है। और लास्ट वाला क्या ऑप्शन है यहाँ पे, वन वो इज अपोजिट टू टी, तो टी के बिल्कुल अपोजिट भी बैठा है, तो ये भी सही है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ यहाँ पे सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाता है वो करेक्शन ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन क्यू स्पाउस, क्यू की स्पाउस देख लीजिए, जहाँ पे क्यू इधर है उसकी स्पाउस इधर है, एंड एस स्पाउस एस इधर है उसकी स्पाउस इधर है, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ क्यू, जब हम क्यू के राइट हैंड साइड को काउंट करते हैं, क्यू इधर, इसके राइट हैंड साइड को ऐसे काउंट करेंगे तो यू और टी के बीच में कोई भी इंसान नहीं बैठा, तो इसका आंसर आ जाता है नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ एस टी एंड आर की, एस इधर है, टी इधर है और आर इधर है, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा यहाँ पे, ये 67
प्लस 30 कितना हो जाएगा 97। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 97 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहाँ पे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, स्टेटमेंट्स है कुछ, इनमें से ट्रू कौन सी है। द वन वो इज 39 ईयर ओल्ड, 39 ईयर ओल्ड कौन है, जहाँ पे ये है। इज द स्पाउस ऑफ टी, तो ये टी का स्पाउस है, नहीं है, टी तो इधर है, टी का स्पाउस नहीं है, ये गलत हो जाती है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, द वन वुज एज इज 25, जिसकी है 25 इसकी है। इज टू इमीडिएट राइट ऑफ आर, और आर तो देख सकते हो इधर है, आर के इमीडिएट लेफ्ट में तो है ये, लेकिन राइट में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाती है। द वन वुज एज इज 39, 39 किसकी, इसकी है। इज द स्पाउस ऑफ यू, अगर ये यू का स्पाउस है, नहीं है, ये तो पी का स्पाउस है, तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है द वन वू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के जो सेकंड टू राइट, टी के सेकंड टू राइट तो ये बैठा है। इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी स्पाउस इज 45 ओल्ड, इसका जो स्पाउस है वो कितना है 45 है। तो देख सकते हो यहाँ पे टी के जो सेकंड टू द राइट ये बैठा, इसका जो स्पाउस है वो 45 है। तो ये ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आ जाती है। और लास्ट वाली ऑप्शन भी देख लेते हैं। लास्ट वाली में ये बोल रहे हैं द वन वो इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू इज ए मेल, जो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वो क्या है, मेल है। तो जैसे कि इन्होंने बोला था जो ये हस्बैंड वाइफ है जो मेल होगा उसकी एज ज़्यादा होगी, तो इस दोनों में अगर देखा जाए तो ये मेल है ये फीमेल है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकी गलत हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 आ जाता है, जिसमें बोला गया कि द वन हु इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सेकंड टू द राइट ऑफ टी इज़ द स्पाउस ऑफ 45 ईयर। तो ये 45 ईयर वाले का स्पाउस है जो सेकंड टू द राइट ऑफ टी बैठा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा कोई आपके पास अगर क्वेश्चन है चाहते हो वीडियो बनाऊं तो लिख के ज़रूर भेजें। और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कौन से कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।